वेलकम बैक एवरीवन टू आवर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। ये इनिशिएटिव पूरी तरह से फ्री में है। सारी की सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होने वाली हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो सीरीज के अंदर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो कवर नहीं किए हैं तो उनको भी जाके कवर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के 5 टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। लिसोथो के बारे में बात करने वाले हैं। एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जहां पे काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया ने वहां पे हेल्प भेजी थी, जिसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा कंट्री है, एग्जाम में पूछता है वो आपसे, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेगा ट्राइब के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा सेंटा एना विंड्स, भाई देखिए कैलिफोर्निया के अंदर ना आग लग गई थी। आग मतलब भयंकर आग लग गई थी। वहां पे उस फायर के लिए जो विंड रिस्पॉन्सिबल है उसको कहा जाता है सेंटा एना विंड। इसके बारे में बात करेंगे। कर्च स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। अगेन प्लेसेस इन न्यूज में आता है। यूक्रेन रशिया के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में जितनी भी हमारे पास लोकेशंस हैं सभी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेक इफेक्ट स्नो, अगेन नॉर्थ अमेरिका से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, वो है लिसोथो के बारे में। देखिए आर्टिकल क्या कहता है, डीडी न्यूज का, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। कहता है बैटिंग फॉर ग्लोबल साउथ, इंडिया डिस्पैचेस 1,000 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लिसोथो। देखिए दुनिया में कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हम लोग सबसे पहले किसी को हेल्प भेजने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि हमारे पास खुद रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए भाई हमेशा सबसे तैयार रहते हैं। और ऐसा ही देखने को मिलेगा है लिसोथो के अंदर। लिसोथो दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है, आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बीच में ही एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको कहा जाता है लिसोथो। लिसोथो के अंदर भयंकर एक मेटेरोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिकल क्राइसिस चल रहा है। यहां पे इस बार विंटर बहुत हार्श हो गई थी। विंटर के बाद जब समर आया तो वहां पे भयंकर ड्रॉट हो गया। तो पहले विंटर बहुत सीवियर हुई, उसके बाद समर वहां पे इतनी सीवियर हुई, ड्रॉट आ गया है। क्योंकि एल नीनो का इंपैक्ट यहां पे देखने को मिला है। इतना भयंकर यहां पे ड्रॉट आया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहां पे बहुत ही कम हो गया, और यहां पे हो गया है बहुत भयंकर फूड क्राइसिस। तो जब फूड क्राइसिस हुआ, लोग वहां पे मरने लगे, तो इंडिया वालों ने क्या किया, वहां पे हेल्प भेज दिया। इस वजह से लिसोथो न्यूज में है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग के बारे में, जो कि एग्जाम में आपसे पूछेगा। लिसोथो इज एनक्लेव्ड नेशन लोकेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ साउथ अफ्रीका, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हो। इट इज प्राइमरली हाईलैंड, तो ये एक प्लेटू टाइप का है, एक मतलब माउंटेन के ऊपर पड़ता है। और इसकी बड़ी खास बात पता क्या है, दिस इज द ओनली इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेट इन द वर्ल्ड दैट लाइज एंटायरली अबव 1400 मीटर इन द एलिवेशन। इस कंट्री का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, सबसे लोवेस्ट पॉइंट वो भी 1400 मीटर है भाई, मतलब ओशन लेवल से, सी लेवल से। तो ये काफी हाईलैंड कंट्री है, पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है थबाना नित्याना। हालांकि आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, लेकिन जितना मुझे समझ में आया शायद यही बोलते होंगे। यहां पे चलती है एक ऑरेंज रिवर, ठीक है। ऑरेंज रिवर यहां से निकलती है, उसके बाद वो आगे चलती है। ऑरेंज रिवर आपने याद रखना है, लेकिन इस कंट्री में इस ऑरेंज रिवर को कहा जाता है सिकू रिवर। ऑरेंज रिवर की एक दो खास बात आपको बता देता हूं। कुछ लोग ना ऑरेंज रिवर को जो है वो नाइल रिवर के साथ भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि नाइल रिवर ऑरेंज रिवर का करेक्टर लगभग सेम है। मतलब दोनों हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं, उसके बाद वो डेजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया के अंदर ट्रेवल करती हैं। तो इसका करेक्टर भी कुछ कुछ जो है वैसा ही है। ऑरेंज रिवर का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, उसकी वजह से इसका एक बड़ा यूनिक करेक्टर आपको बताता हूं। इसके अंदर आपको क्रोकोडाइल्स देखने को नहीं मिलते हैं। अदरवाइज मोस्टली अफ्रीकन कंट्री के अंदर क्रोकोडाइल है, बट यहाँ पे भैया क्रोकोडाइल भी नहीं है। ऑरेंज रिवर इसको क्यों कहा जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन ऑरेंज कलर इसके वाटर का नहीं होता, अगर आपको ऐसा लगता है तो। एनीवेज, तो भाई दुनिया का 30% हिस्सा ब्रिटिश लोगों के हाथ में था एक जमाने में, जब ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था। तो ये कंट्री भी जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट हुआ करती थी, और 1996 में इसको इंडिपेंडेंस मिली। लिसोथो जो कंट्री है दोस्तों, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसकी जो कैपिटल है वो मैसूरिस, और यही इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। तो लिसोथो का आपने ये 3-4 इंफॉर्मेशन आपको इसमें याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी ना सीरीज इंफॉर्मेशन पूछता है, वो आपको बोलेगा भैया लिसोथो कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसमें से एक स्टेटमेंट आपको देगा लिसोथो बिलोंग्स टू एशिया, ऐसे पूछिए, साउथ अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, इस तरह की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। तो ये अफ्रीकन एक कंट्री है, और साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक लैंडलॉक एनक्लेव है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपने लिसोथो के बारे में याद रखनी है। चलिए
लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक, वो है बेगा ट्राइब के बारे में। और बेगा ट्राइब से एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बिलोंग करती थी, उनका नाम था जोधिया बाई। एक तो जोधा बाई थी, ये जोधिया बाई है, थोड़ा आपने याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में भी, 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द जोधिया बाई। ऐसा भी पूछ सकता है जोधिया बाई वाज रिसेंटली इन न्यूज, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हर। तो ये पद्मश्री अवॉर्डी थी भाई। और देखिए एग्जाम में क्या करेगा, वो पद्मश्री की जगह पे आपको पद्म विभूषण दे देगा, पद्म भूषण दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो कभी कभी ना यूपीएससी से वर्ड प्ले करता है, कुछ कुछ चीजें चेंज करता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप हमेशा 2 बार पढ़ो, क्योंकि पहली बार में गलती हो सकती है, दूसरी बार में थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ना है। तो ये बेगा ट्राइब से बिलोंग करती थी, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। रिसेंटली जो है ये इनकी डेथ हो गई, और इस वजह से थोड़ा सा ये न्यूज में रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो इनको अवार्ड यहाँ पे दे रही हैं। तो बेगा ट्राइब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 2023 में इनको जो है पद्मश्री दिया गया है। एनीवेज, जो बेगा ट्राइब है ना, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ये एक पीवीटीजी है। पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। दोस्तों ये वो ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप से ज्यादा बैकवर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बेसिकली इनको पीवीटीजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पीवीटीजी पाए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। एनीवेज, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली जो बेगा ट्राइब होती है वो सेमाई नोमैडिक ट्राइब होती है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जिसे हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जहां पे जंगल को काट के उसमें आग लगाई जाती है, फिर वहां पे खेती बाड़ी की जाती है कुछ सालों के लिए। और ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, क्योंकि फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, फॉरेस्ट के ऊपर इनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, खासकर बैम्बू जो है इनका जो है प्राइमरी सोर्स है, हर चीज में बैम्बू का यूज करते हैं। आप यहाँ पे जाके देखोगे इनके घरों में जो चीजें बनी होती हैं, फर्नीचर, वो भी बैम्बू का होता है। इवन फूड बनाने में भी बैम्बू का यूज करते हैं, उससे ट्रेड भी करते हैं बैम्बू से। इनके जो घर हैं वो भी बैम्बू के बनाए जाते हैं। तो आपको हर चीज में यहाँ पे बैम्बू देखने को मिलता है। और इनका जो टैटू बनाने का कल्चर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो टैटू जो इनका जो ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं, एक बड़ा ही यूनिक टाइप से बनाए जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा न्यूज में रहता है। तो बेगा ट्राइब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, क्यों ये न्यूज में था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आपको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बात बताता चलूं, ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादातर आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत डीप में जाने के बजाय जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है 3-4, वो आपको इनके बारे में याद रखनी है। क्योंकि अगर वो 4 ऑप्शन पूछता है ना, अगर आपको 4-5 इंफॉर्मेशन छोटी छोटी पता है, तो कम से कम आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए इतनी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से मैं इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से करवा रहा हूं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सेंटा एना विंड आर्टिकल क्या कहता है, फायर वीपिंग लॉस एंजलिस विंड्स आर एट द हार्ट ऑफ क्लाइमेट रिडल। देखिए वैसे तो ये जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है ना अमेरिका के अंदर, ये हमेशा से ही फायर प्रोन रहा है, वाइल्ड फायर यहाँ पे देखी जाती हैं हमेशा से ही। लेकिन इस बार जो वाइल्ड फायर हुई है, ऐसा कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में सबसे भयंकर जो है यहाँ पे हुई है वो। और ये जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, यहाँ पे लॉस एंजलिस, हॉलीवुड वगैरह, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के घर भी यहाँ पे जल गए हैं, बहुत लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है प्रॉपर्टी का नुकसान यहाँ पे हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। तो बहुत भयंकर, अमेरिकन हिस्ट्री में शायद ये सबसे बड़ी फायर इसको माना जा रहा है। इसके लिए जो विंड रिस्पॉन्सिबल रही है इस बार, उसका नाम है सेंटा एना विंड। ठीक है, जब भी आग लगती है और वहां पे हवा चलती है, तो डेफिनेटली वो आग को तो आगे बढ़ाती ही है, एक फ्यूल का काम करती है, क्योंकि जो विंड होती है वो लगातार ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है। तो ये सेंटा एना विंड के बारे में वो 100% आपसे सवाल पूछेगा। इसके बारे में कुछ कुछ कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको मैं डायग्राम ये दिखाना चाहता हूं। आपने थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि विंड चलने का जो प्राइमरी रीजन होता है वो होता है प्रेशर के बीच में डिफरेंस। एक जगह पे हाई प्रेशर होता है, एक जगह पे लो प्रेशर होता है, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसे आप यहाँ पे प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हो। जब प्रेशर कुकर जो नॉर्मल आप रखा होता है, तो उसके अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर होता है, तो उसमें से कोई सीटी नहीं बजती है। लेकिन जैसे आप उसको चूल्हे के ऊपर रखते हो, बर्नर के ऊपर रखते हो, तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बाहर कम होता है, तो इसलिए सीटी बजती है, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ हवा चलने लगती है। तो हवा, विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। सेंटा एना विंड भी थोड़ा इसी तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पे जो अमेरिका का ग्रेट बेसिन रीजन है, जो कि ये डेजर्ट वाला रीजन है, ठीक है, यहां से विंड जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा,
और उसके कंपैरिजन में जो कोस्टल एरिया है यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती है और इसकी वजह से ये जो वहां पे फायर लगा था इस बार उसको भी ये यहां पे एनहेंस कर रहा था। तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए सैंटा एना विंड के बारे में। अब थोड़ी सी डिटेलिंग में चलते हैं। इसको सेंटा एना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सेंटा एना कैनियन पड़ता है, तो उसके नाम पे इसका नाम हम लोग ने रख दिया है। सेंटा एना विंड जो है वो ड्राई और वार्म विंड होती है, ड्राई होती हैं और वार्म होती हैं इन द सदर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, और वो कहां से कहां चलती हैं? फ्रॉम द डेजर्ट विच इंक्लूड द ग्रेट बेसिन ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ग्रेट बेसिन होता है। देख पिक्चर आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये ग्रेट बेसिन वाला रीजन है जहाँ पे अमेरिका के कई सारे स्टेट्स हैं, नेवाडा है, ऑल दैट, वो सब इसके अंदर आते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये काइंड ऑफ डेजर्ट रीजन है। तो इस डेजर्ट रीजन के अंदर जब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ से विंड जो है वो कोस्ट की तरफ चलती है, मतलब ईस्टर्न साइड में चलती है। ठीक है, तो जो रॉकी माउंटेन है, जो सीरा नेवाडा है, उसके बीच में ये जगह पड़ती है। तो ये जो मूवमेंट होती है एयर की, तो वो थोड़ा सा कोस्ट की तरफ चलती है, पैसिफिक ओशन की तरफ चलती है ना। तो यहां से ग्रेट बेसिन से ये जो हॉट विंड्स होती हैं, वार्म विंड्स होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, वो चलती हैं पैसिफिक ओशन की तरफ। तो ये यहां से यहां चलती हैं। ठीक है, इस तरह से। और जब भैया वो चलती हैं तो यहाँ पे जो आग लगती है, क्योंकि तो डेजर्ट वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो घास वास होती है, जंगल सा होता है, उसके अंदर आग लग जाती है और ये लगातार उसको जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो इस तरह से वो चलता है। दीज विंड्स कम डाउन द माउंटेन्स, क्योंकि बीच में रॉकी माउंटेन पड़ती है, तो ये रॉकी माउंटेन्स उनको क्रॉस करती हैं, उसके बाद ये हीट अप हो जाती हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कोई विंड राइज करती है तो वो कोल्ड हो जाती है, लेकिन जब दूसरी तरफ जाके सिंक करती है तो वो वार्म हो जाती है। ऊपर की तरफ जब एयर जाती है तो कुछ ठंडी होती है, नीचे की तरफ आती है तो गर्म हो जाती है। तो जब ये रॉकीज को क्रॉस करके दूसरी तरफ आती है तो ये वार्म हो जाती है, हीट अप हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विंड्स ह्यूमिडिटी ऑल्सो ड्रॉप समटाइम्स लेस देन 20%। तो काफी ड्राई होती हैं, आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है काफी कम होता है। जनरली अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो विंड होती हैं वो चलती हैं, उस समय पर ड्राई कंडीशंस होती हैं, घास वास काफी ड्राई होती है, तो उसमें आग लग जाती है। तो सेंटा एना विंड के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको बताया है, आप इसको यहाँ पे याद रखोगे। इसकी लोकेशन याद रख सकते हो, इसकी डायरेक्शन याद रख सकते हो। ठीक है, और ये जो ग्रेट बेसिन जो ये वर्ड है ये आप याद रख सकते हो। बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अरे वो सिंपल सा एग्जाम पूछ लेगा, वही सेंटा एना विंड जो है रिसेंटली न्यूज में थी। ठीक है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इट। तो पूछ सकता है कि अमेरिका में चलती हैं, कैलिफोर्निया में, यूरोप को कोई एग्जांपल दे देगा, इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है। वो पूछ लेगा आपसे, भैया दीज आर द वेट विंड्स। ठीक है, दीज आर लाइक दे हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर, ड्राई विंड है, कोल्ड विंड है, इस तरह के सवाल आपसे वो पूछ सकता है बेसिक बेसिक से। एनीवेज, एक और प्लेस न्यूज में है जिसे कहते हैं कर्च स्ट्रेट। देखिए भाई, यूक्रेन रशिया के बीच में जिस तरह के इशू चल रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी पोर्ट्स हैं, बहुत सारी सिटीज हैं जो न्यूज में लगातार रहती हैं। प्लीज आप उनको याद रखें, क्योंकि यहां से लगातार एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है रशियन ऑयल टैंकर ब्रेक्स अपार्ट इन स्टॉर्म स्पिलिंग ऑयल इनटू द कर्च स्ट्रेट। एक आदमी की डेथ भी हो गई भाई, यहाँ पे जो है ऑयल स्पिल हो गया था। तो कर्च स्ट्रेट के बारे में बताते हैं क्या है। देखिए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि स्ट्रेट क्या होता है ना। स्ट्रेट एक नैरो वाटर चैनल होता है जो दूसरे बड़े वाटर चैनल को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे है ये कर्च स्ट्रेट। ठीक है, यहां पे पड़ता है सी ऑफ अजोव, यहां पे है आपका ब्लैक सी, दोनों को कनेक्ट करता है, ये है हमारा कर्च स्ट्रेट है। कर्च स्ट्रेट है। तो कर्च स्ट्रेट ईस्टर्न यूरोप के अंदर पड़ती है, जो ब्लैक सी को और सी ऑफ अजोव को जो है आपस में ज्वाइन करती है। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन, रोमन्स जो ग्रीक्स जो रोमन्स हुआ करते थे उस समय से ही ये जो स्ट्रेट है काफी इंपॉर्टेंट रही है, ट्रेड के लिए इसको यूज किया जाता है। उस जमाने में इसको स्ट्रेट ऑफ किमेरियन कहा जाता था, बोस्फोरस कहा जाता था, और जनरली आप इसको किमेरियन स्ट्रेट के नाम से भी जानते हो। तो ये इसका ऑल्टरनेट नेम जो है यहां पे रखा हुआ है। अब देखिए जरा, इट सेपरेट्स द कर्च पेनिनसुला टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम द तमन पेनिनसुला। थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखिए यहां पे जो रशिया वाली साइड है, यहां पे पेनिनसुला पड़ता है जिसे तमन पेनिनसुला कहते हैं, और यहां पे ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुला, इसे कर्च पेनिनसुला कहता है। तो ये जो कर्च स्ट्रेट है वो वेस्टर्न साइड में कर्च पेनिनसुला को और ईस्टर्न साइड में जो है तमन पेनिनसुला को आपस में सेपरेट करती है, और यहां पे पड़ता है कर्च स्ट्रेट। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना भाई, वो है क्रीमिया। 2014 में क्रीमिया के ऊपर रशिया ने अटैक किया था और इसको कैप्चर कर लिया था। हालांकि ट्रेडिशनली ये जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट पड़ती है। रशिया की नजर इस पोर्ट के ऊपर बहुत सालों से थी, लेकिन अब वो इसको यूज कर रहे हैं। तो कर्च स्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है। इट्स ओनली 3 किलोमीटर लॉन्ग, 15 किलोमीटर ब्रॉड है और 18 मीटर जो है वो डीप है।
इसका जो वो नैरोएस्ट पॉइंट है वो उसको बोलते हैं चुस्का लैंड स्पिट बोलते हैं। यहीं पे एक छोटी सी जगह ये वाली है ना, इसको बोलते हैं चुस्का लैंड स्पिट। तो इसके नॉर्थ में पड़ती है कर्ज स्टेट। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है, नॉर्थ में साउथ में डायरेक्शन एक बड़ा पॉपुलर थीम होता है यूपीएससी का, तो कुछ कुछ आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। कर्ज स्ट्रेट, क्रीमिया इसके वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, रशिया इसके ईस्ट में पड़ता है, कर्ज स्टेट यहाँ पे है भैया, तमन पेनिनसुला जो है रशिया वाली साइड में पड़ता है, कर्ज पेनिनसुला जो है वो यूक्रेन वाली साइड में है, ब्लैक सी को ज्वाइन करती है। कुछ कुछ छोटी छोटी 3-4 इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दैट टॉपिक इज अबाउट द लेक इफेक्ट स्नो। आर्टिकल क्या कहता है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, स्ट्रेट आउट ऑफ फ्रोजन लेक इफेक्ट स्नो एनवेलप्स न्यूयॉर्क होम्स कवर्ड इन आइस रिजेंबल इग्लूज। ठीक है, पिक्चर आप देखिए जरा ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट हुई पिक्चर नहीं है, ये रियल पिक्चर है। ये किसी के घर की पिक्चर है। तो वो बेचारा आराम से सुबह सोया, रात को सोया होगा, सुबह उठ के देखा तो उसका घर ऐसा हुआ मिला, पूरी तरह से स्नो से कवर हो गया, है ना। ये देखिए, ऐसा लगता है किसी हॉलीवुड मूवी का सेट है, बट एक्चुअली दिस इज अ रियल पिक्चर। ये लगता है, दिखने में इग्लू जैसा लगता है। इग्लू क्या होते हैं, इग्लू बेसिकली आइस के द्वारा बनाए हुए घर होते हैं, जो कि यूजली जो नॉर्थ पोल के आसपास लोग रहते हैं वो इग्लू बनाते हैं, वो ठंडी जगह पे रहते हैं, इग्लू जैसे लग रहे हैं। ये इस वजह से होता है, एक इफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं लेक इफेक्ट स्नो। इस इफेक्ट के बारे में एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है। होता क्या है, लेक इफेक्ट स्नो इज अ लोकलाइज्ड वेदर फिनोमिना। लोकलाइज्ड होता है, बहुत बड़े स्केल पे नहीं होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैवी स्नोफॉल, ऑब्वियसली हैवी स्नोफॉल तो नजर आ ही रही है अपने को, दैट अकर्स नियर द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। यहां पे लार्ज बॉडी ऑफ वाटर क्या है, आपको पता है अमेरिका के अंदर 5 लेक्स मिलती हैं, उन्हीं लेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका। It typically happens during the colder months when the cold air passes over the relatively warmer lake surface, resulting in the intense and the narrow bands of snow। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखिए क्या होता है। भाई आपको अच्छे से पता है कि विंटर के टाइम पे जो लैंड है वो कोल्ड होती है, और जो वाटर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा गर्म होता है, वार्म होता है। समर में इसका उल्टा होता है, समर में लैंड ज्यादा गर्म होती है, वाटर ठंडा होता है। विंटर्स में लैंड ठंडी होती है, वाटर कंपैरेटिवली गर्म होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई लेक है, एक लार्ज वाटर बॉडी है, यहां से तो डेफिनेटली थोड़ी सी वार्म होगी, क्योंकि पानी गर्म होता है सर्दियों में, ये होती है थोड़ी सी गर्म। यहां से आती है एक साइड से ठंडी हवाएं आती हैं, कोल्ड विंड्स आ रही हैं। वो कोल्ड विंड जब इस वार्म वाटर के ऊपर क्रॉस करती हैं, तो इनके अंदर हो जाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन से क्लाउड बनता है, और उस क्लाउड से होता है भाई हैवी स्नोफॉल। और अगर आप नीचे यहाँ पे घर पे रहते हो तो आपके घर के ऊपर तो स्नो गिरेगा ही, जैसा आपने पिक्चर में देखा। तो आप जहां पे रहते हो, अगर आपके घर के पास में कोई लार्ज वाटर बॉडी है और कोई ठंडी हवाएं उस लार्ज वाटर बॉडी के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं, उसका कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनते हैं, और आपके घर पे हैवी स्नोफॉल होती है, जो पिक्चर अभी आपने देखा। ये होता है इसका मैकेनिज्म। अब देखिए, इसके बारे में पर्टिकुलर जो आपको जानना है वो क्या है, कनाडा वाली साइड से चलती हैं ठंडी हवाएं, यानी कि जो ऊपर पिक्चर है ये कनाडा वाली साइड है, ये है कनाडा वाली साइड। यहां पे है आपकी लेक, खासकर लेक इरी की बात कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में 5 मेजर लेक हैं, ये है लेक इरी। तो कनाडा वाली साइड से जब ठंडी हवा चलती हैं और वो लेक इरी के ऊपर से क्रॉस करती हैं, ठीक है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और अमेरिका में जो न्यूयॉर्क वाली साइड है यहां पे होता है भयंकर स्नोफॉल। तो ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी बेसिकली वो न्यूयॉर्क की ही पिक्चर है। तो इस एरिया के अंदर आपको इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस लेक स्नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो लेक होती हैं अपनी हीट और मॉइस्चर को ट्रांसफर कर देती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और हर घंटे वहां पे 2 to 3 इंच का स्नोफॉल होता है, जो कि काफी हैवी माना जाता है। इसको बोलते हैं लेक स्नो इफेक्ट। ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए जी, अरे मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हो ही गए हैं, जल्दी जल्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे आज के हमारे 5 टॉपिक, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट द लिसोथो, बेकर ट्राइब, सेंटा एना विंड, कर्च स्ट्रेट एंड द लेक इफेक्ट स्नो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करें, वहां पे आपको जाके मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाले बटन पे जो है क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।